फिर दूसरे ही पल उसने उस लेटर को डस्टबिन में डाल दिया। छोड़ो, होगा कोई बेवकूफ, नव्या ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। कुछ देर बात करने के बाद अचानक जैसे रोहन को याद आया हो, उसने नव्या से कहा, नव्या मैम, आपको याद है अशोक चौहान जो शुभम के खिलाफ साजिश में शामिल था? मैंने सुना है कि वो गायब हो गया है, किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ है। रोहन की बात सुनकर नव्या सोच रही थी कि अशोक चौहान इतनी जल्दी भाग नहीं सकता। उसने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत काम किया हुआ है। वो जानती थी कि अशोक चौहान बहुत दिनों तक छिप नहीं सकता और ना ही पूरी तरह भाग सकता है। वो जरूर किसी घायल शेर जैसे वापस आएगा। नव्या सोच ही रही थी कि तभी उसे याद आया कि अभी कुछ दिन रोहन की फिल्म की शूटिंग नहीं है, इसलिए वो चाहती थी कि अभी रोहन को रिया के साथ हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड करना चाहिए। कुछ देर में अपना काम खत्म करके नव्या और सारा भी रोहन के साथ रिया से मिलने के लिए हॉस्पिटल चले गए। क्योंकि सारा के पास अभी ऑफिस में कुछ करने के लिए नहीं था, इसलिए उसने कहा कि वो भी उनके साथ जाएगी। रिया ने जैसे ही तीनों को उसके पास आते देखा तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। रिया को देखते ही नव्या ने पूछा, कैसी हो रिया? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? रिया ने कहा। कुछ देर बात करने के बाद नव्या ने जैसे ही टाइम देखा तो उसे याद आया कि उसे अभी आरव को स्कूल से लेने जाना है। दूसरे ही पल नव्या आरव को स्कूल से लेने के लिए निकल गई। वो स्कूल जा ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। उसने अपने बैग से मोबाइल निकालकर जैसे ही देखा तो वो अविनाश का कॉल था। उसने तुरंत कॉल उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, अविनाश ने पूछा, तुम कहाँ हो? मैं अभी हॉस्पिटल गई थी और अब मैं आरव को लेने स्कूल जा रही हूँ। तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? हॉस्पिटल में रोहन की बहन से मिलने गई थी। वो अभी कुछ दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है। नव्या की बात सुनकर अविनाश कुछ पल चुपचाप रहा, फिर उसने एक ठंडी आवाज में पूछा, Did you go to the hospital with Rohan? Yes, we went there together after work. नव्या ने कहा। उसे बिल्कुल भी अविनाश की बातों से समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये सब पूछ क्यों रहा था। I think we talked before about you not getting too involved in other people's matters, है ना नव्या? अविनाश ने उसी ठंडी आवाज में नव्या से पूछा। नव्या ये सुनते ही हैरान हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब अविनाश से क्या बोले। नव्या को लग रहा था कि कहीं उसका रोहन के साथ ऑफिस से बाहर रहना अविनाश को बुरा तो नहीं लगा। We are just colleagues अविनाश, और उसकी बहन हॉस्पिटल में है तो साथ देखने आई थी, नव्या ने क्लियर करते हुए अविनाश से कहा। लेकिन वो पूरी बात कह पाती उससे पहले ही अविनाश ने कॉल कट कर दिया। अविनाश के कॉल कट करने से नव्या एकदम शॉक्ड रह गई। उसका गुस्से से चेहरा लाल हो गया। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, हाउ डेयर यू कट माई कॉल अविनाश। नव्या खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस कर रही थी। नव्या को अविनाश के गुस्से की वजह बिल्कुल भी समझ नहीं आई। कुछ ही देर में नव्या आरव के स्कूल पहुंच गई। नव्या को देखकर आरव ने दूर से आवाज लगाते हुए कहा, मम्मा यहाँ आओ, मैं और पापा आपका बहुत देर से वेट कर रहे हैं। नव्या ने जैसे ही देखा तो आरव के पास में ही अविनाश खड़ा हुआ था। नव्या का गुस्सा अब और बढ़ने लगा। चलो मम्मा, हम आपका ही वेट कर रहे थे। आरव ने नव्या के पास आते ही उससे फिर कहा और उसके गले लग गया। नव्या ने आरव को हल्के से एक स्माइल दी। उसने अविनाश की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा और चुपचाप कार में बैठ गई। घर लौटते समय आरव अपने दिन के बारे में बातें कर रहा था। नव्या बस कहते हुए उसकी हर बात सुन रही थी। अविनाश भी बिल्कुल चुप बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अविनाश और नव्या के बीच एक कोल्ड वॉर छिड़ गई हो। कुछ ही देर में घर आ गया और घर पहुंचकर भी दोनों शांत ही थे। अविनाश चुपचाप अपने रूम में चला गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।